ये लो, इम्पोर्टेंट क्रीम है, लगा लो, एकदम चमक जाओगी। अरे हमें क्या जरूरत है चमकने की? अच्छी तुम्हारी मर्जी। अरे लाओ तो इधर। अरे वाह, क्या कमाल लग रही है। चल पार्टी में चलते हैं। आप भी ना, आइए। चलिए प्रभु, काम हो गया। अद्भुत चित्रगुप्त, चलिए। प्रभु, हमसे बबलू पापा की ये हालत देखी नहीं जाती। ओहो, आओ 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 मेरे प्यारे सालो, आ जाओ आ जाओ। देखो तुम्हारे जीजा जी तोता बने खड़े हैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग मुझे कहते हैं मुंह कहाँ हरा करा के आए हो। बबलू पापा धैर्य रखे, सब ठीक हो जाएगा। हम आपको वचन देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे हाँ हाँ भाभी जी, हाँ हाँ रास्ते में है जी, रास्ते में, बस पहुँच रहे। हाँ हाँ मेरी खूबसूरत दीदी मेरे साथ में ही है जी। हाँ जी बस पहुँच रहे हैं जी। क्या हुआ? अरे ये ग्रीन की तरह रंग क्यों बदल रही हो? क्या बोल रहे हो जी? अरे देखो शक्ल देखो, पूरी हरियाली सा रखी है। हे भगवान, ये मेरा चेहरा हरा हरा कैसे हो गया? आपका भी? क्या? ये मेरा चेहरा कैसे हरा होता है? हम हरे कैसे हो गए जी? अब ये हरा रंग कैसे जाएगा? जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, समय उन्हें उनका सबक अवश्य सिखाता है। अभी तो हम जा रहे हैं पुत्र, किंतु इतना याद रखना, बहुत ही जल्द वो समय आएगा जब आप स्वयं हमारे पास आएंगे, हम ही से मदद मांगने। मुझे पता है हमें कौन ठीक कर सकता है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। यम जी, यम जी बाहर आइए। यम जी, विजेंद्र पुत्र, आप यहाँ? सही कहा था यम जी आपने, अपने कर्मों का सबक हमें जरूर मिले। देखिए मैं और मेरी पत्नी दोनों का चेहरा हरा हो गया। अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो हमें ठीक कर दीजिए जी। ये सारा कुछ करा इधर तुम्हारे, हटो हटो, सब कुछ तुमने किया है, ये क्या ठीक करेंगे तुम्हें? ये देखो मुझे, देखो। ना जी, जिस विश्वास से ये हमें चेतावनी देके गए थे, मुझे पक्का विश्वास है इनके पास कोई इलाज है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, प्लीज हमारा रंग लौटा दीजिए। हम आपको तो अवश्य ठीक कर देंगे, किंतु उन मनुष्यों का क्या जिनका नुकसान आपके इस क्री के कारण हुआ है? मैं आपको वादा करता हूँ जी, मैं आज के आज अपनी सारी क्रीम की डिब्बियां मार्केट से निकाल लूंगा, और अब के बाद जो भी चीज बनाऊंगा ठीक बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। अद्भुत, हम अवश्य आपको ठीक करेंगे। हम बस आपको आपकी भूल का आभास कराना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं, ठीक करेंगे, अवश्य ठीक कर देंगे। फेकम फाकी की आदत है इनको, ठीक कर देंगे। हम चाहते तो आपको पहले ही ठीक कर देते, पर स्वामी चाहते थे कि इनको इनकी गलती का एहसास अवश्य हो। हमें हमारी गलती का पूरा एहसास हो गया जी, आप प्लीज हमें ठीक कर दीजिए। लेकिन एक बात पूछें भैया भाभी, आप लोग सच में इनको ठीक कर सकते हैं? विद्या, बात सुनो मेरी। तुम्हें पता है ना इनकी फेकम भागी की पॉलिसी है। कैसी बातें करती हो तुम? और भाभी जी, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जिंदगी में कभी केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? चित्रगुप्त जी, केमिस्ट्री क्या है? माते, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रासायनिक शास्त्र। बबलू पापा का ये कहना है, इसको ठीक करने के लिए रासायनिक शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है। हमारे भोले बबलू के पापा। चुप। आइए प्रिय, भीतर चलते हैं और हरा रंग निकालने वाली क्री लेकर आते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि ये क्री जो भी लगाए उनके हरे दाग मिट जाएं।
देखो हमारा वक्त खराब हो रहा है, क्यों खड़े हम यहाँ पे? कुछ नहीं होने वाला। लो लो आओ। बबलू पापा, हाँ। ये क्री लगा लीजिए, हरा रंग चला जाएगा। खबरदार मेरे नजदीक कोई चीज लाए, मैं कुछ नहीं लेने वाला तुमसे। फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। हरे का पता नहीं क्या बना देंगे ये। बात तो आपकी उचित है पुत्र, आप एक कार्य कीजिए, पहले आप लगाइए, बाद में बबलू पापा लगाएंगे। अरे कुछ नहीं होने वाला, मेरी बात लिख लो, टाइम वेस्ट। अरे सुनीता जी, तुम भी बिल्कुल ठीक हो गई हो। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू पापा, आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं। लाइए वो मलाई हमें दीजिए। मुझे भी दो क्रीम। देना देना जरा भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। पापा, आप तो बिल्कुल तोते से इंसान लगने लगे। खुजली भी नहीं हो रही बिंदिया, मैं फटाफट शीशे में देख के आता हूँ। अरे बबलू, संभाल के जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी। आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सबक आपसे सीख लिया। जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, समय उन्हें जरूर सबक सिखाता है। मैं आज आप सबके सामने आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी गलत चीज नहीं बेचूंगा। अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया हम आते। प्रिय, चलिए अब हम चाहते हैं कि वो सारे मनुष्य जिनका इस क्री से नुकसान हुआ था वो ठीक हो जाए। तथास्तु। चलिए प्रभु, सब कुछ कुशल मंगल हो गया। अब क्यों ना हम थोड़ी हिम मलाई खा ले। मलाई चित्रगुप्त जी। बेटा ये वाला बॉल देख, इस पर लाइट चला के भी देख। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। बबलू के पापा ने खेती बाड़ी कब से शुरू कर दी? वाह वाह, कितना बढ़िया पहचान लेती हैं आप हर चीज को तुम मोरना देवी। मैंने पॉलिसी बेचना छोड़ के खेती बाड़ी शुरू कर दी है। हम बड़े किसान बन गए हैं और ये मेरा बेटा छोटा किसान। अद्भुत बबलू पापा, किसान बनना तो अत्यंत गर्व की बात होती है। आज हमें बबलू के पापा की महानता देखकर एक सीख मिली कि इंसान का कद कितना भी छोटा क्यों ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ माते, हमें भी और एक सीख मिली है। इंसान की सूरत भले कितनी ही खराब हो, उसके विचार सुंदर होने चाहिए। बबलू, हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, एक पेड़ पर तो एक ही प्रकार का फल होता है, ये कौन सा विचित्र पेड़ है जिस पर अलग अलग प्रकार के फल उगे हैं? बबलू पापा, हाँ जी। आपने इस विषय में क्या सोचा है? वाह, कितना बढ़िया उत्तम सवाल पूछा आपने। दरअसल ये एक जादुई पौधा है, इससे जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। अति अद्भुत, कल्पवृक्ष है ये। माते, हमारे मन में भी एक प्रश्न उलझ रहा है। आपके मन में भी? हाँ। हमें बहुत अच्छा लगा, हम हंसेंगे। माते, 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 प्रश्न सुनिए। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। कल्प वृक्ष तो स्वर्गलोक में होता है, फिर इस मानव के पास कहां से आ गया? यही सवाल था माते। कहां से आ गया? कहां से आ गया बबलू पापा? दरअसल मैंने एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को नहीं बताई आज तक। वो क्या है बबलू पापा? दरअसल मैं भी तुम तीनों की तरह एक देवता हूं। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं बबलू के पापा? सच में? जी देवी,
मैं भी एक देवता आप ही लोगों की तरह। आपने कभी मेरे नाम पर गौर किया है? मेरा नाम है देव, बल देव। प्रभु, इस पर तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, बलदेव। हमें क्षमा कर दीजिए बबलू के पापा, कौन से देवता है आप? आपने फिर से मेरे नाम पर गौर नहीं किया देवी। मैं हूँ बल देव, बल देव। मामी जी क्या अब भी पापा आपके साथ मजाक कर रहे हैं? पापा खाली सिलेंडर उठाते हैं तो भी उनकी सांस फूल जाती है, तो बल के देवता कैसे होंगे? ए चुप, क्या हा कर रहे हो? मजाक पहले किसने शुरू किया था? मैं कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा हूँ, ये क्रिसमस ट्री बना रहा हूँ, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का पेड़, इसमें क्रिसमस अर्थात कौन सा फल उगता है? ये क्रिसमस एक त्योहार होता है जिसपे हम इस पेड़ को तैयार करते हैं और इस पर अलग अलग तरह की चीजें टांगते हैं। क्रिसमस का त्योहार। अद्भुत बबलू पापा, किंतु वो क्या है? वो ये दिखाओ बबलू। ये तो बड़े काम की चीज है मामी जी। जो भी बच्चे को चाहिए वो एक पर्ची में लिख के इसके अंदर डाल देता है और विंडो के बाहर लटका देता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो सांता क्लॉस आते हैं और विश पढ़ के पूरी कर देते हैं। स्वामी, ये शांता बाबा तो अत्यंत भले मनुष्य लगते हैं कोई। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो उनकी वेलकम के लिए ये ट्री सजाते हैं। स्वामी, ये सांता अवश्य कोई इच्छा पूर्ति बाबा है जो बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वैसे हमें भी सांता बाबा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। प्रिय, मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है। हो सकता है कि जब आज रात सांता बाबा बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए और हमारा सौभाग्य रहा तो हम भी उनसे मिल सके। प्लीज सांता अंकल, हर साल की तरह इस साल भी मेरी विश पूरी कर देना। हर साल की तरह जरूर इसने इस साल भी वीडियो गेम बाकी होगी। वाह, तो ये रही सैंटा अंकल की तरफ से तुम्हारी वीडियो गेम। आज का दिन ही खराब है। चोरी करने निकला था कि पुलिस पीछे पड़ गई। अब जब तक पुलिस चली नहीं जाती मैं यहीं छुप जाता हूँ। ओह, यहाँ तो मैरी क्रिसमस की तैयारियां चल रही है, गिफ्ट भी है। लगता है वो आ गए। आइए चल के मिलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। आपसे मिलकर अत्यंत खुशी हुई। अब मैं चोरी करने नहीं आया, मैं चोर नहीं हूँ। बिल्कुल, हमें पता है आप तो इच्छा पूर्ति बाबा हो। बालकों की इच्छा पूर्ण कर मनुष्यों का भला करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको प्रणाम भी करते हैं। प्रणाम। मैंने कब कर दिया मानव जाति का कल्याण गलती से? अब वो क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि ये खिड़की खुली है, तो मैंने सोचा कि अंदर आके ये खिड़की बंद कर देता हूँ। चोर बहुत है ना आजकल यहाँ पे। नहीं, हम जानते हैं कि आप बबलू पुत्र की इच्छा पूर्ण करने आए हैं। बबलू? अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि बबलू पुत्र आपका ही इंतजार कर रहा है तब से। मेरा इंतजार कर रहा है? जी, और अत्यंत प्रेम करते हैं वो आपसे। पता नहीं क्या समझ रहे हैं ये मुझे। आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ, अच्छे से पता है। तो बताइए कौन हूँ मैं? सांता जी, सांता बाबा, जो बच्चों की इच्छा पूर्ण करते हैं। सही पहचाना आपने, बराबर पहचाना। संता, हो संता। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं बच्चों की इच्छाएं पूरी करूं।
तो ये बच्चों की इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं जाऊं? ठीक है, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। मुझे भी सेम हियर। रुकिए पुत्र, आप यूं खिड़की से क्यों जा रहे हैं? वो क्या है, रात को दरवाजा खटखटा कर लोगों की नींद खराब ना हो ना, इसलिए मैं खिड़की से ही आता जाता हूँ। कितने उच्च विचार है आपके। वो तो है जी। तो मैं जा सकता हूँ? एक क्षण पुत्र, आप ये बबलू पुत्र की भेंट लेकर कहां जा रहे हैं? वो बबलू पुत्र की भेंट नहीं है, ये और बच्चों की भेंट है जिनको मैं भेंट करने जा रहा हूँ। स्वामी, इनकी महानता देखकर हमारा दिल पिघल गया। उठा लीजिए बाप। आप एक काम कीजिए, ये भेंट भी लेकर जाइए और जाके दूसरे बच्चों को भेंट दे दीजिए। पीला वाला भी डालिएगा। बस प्रिय, नहीं नहीं, और है, बहुत वो है। लाल वाला रह गया। नहीं आया? आपकी थैली छोटी है ना, इसलिए। ओह, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। टाटा। विंडो बंद कर लीजिएगा, आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। ये भी लेके जाइए। ये टाटा। चले गए वो प्रिय। किसको आधी रात को टाटा कर रहे हो? हाँ? बबलू के पापा, इच्छा पूर्ति बाबा आए थे ना, उनको। कौन इच्छा पूर्ति बाबा? शांता बाबा, उनसे भेंट हुई हमारी। शांता बाबा? अरे यहाँ गिफ्ट पड़े थे सारे, कहाँ गए वो? ये भेंट हमने उन्हें भेंट दे दी, दूसरे बच्चों को भेंट देने के लिए। अरे कौन था वो? अरे पकड़ो, चोर था, चोर! बबलू के पापा उधर से नहीं, इधर से जाइए, वो इधर गए। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया होगा? बबलू के पापा, हमें नहीं पता था कि आप संता जी से मिलने के लिए इतने उत्सुक होंगे, नहीं तो हम आपको नींद से अवश्य उठा देते। अरे वो सैंटा नहीं, चोर था, चोर चोर। नहीं बबलू पापा, उन्होंने स्वयं हमसे कहा था कि वो संता जी। अरे वो वो चोर था। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये देखो, ऐसा लगता था वो। ये देखो, ऐसा लगता था। अरे बोलो। ये देखो, उसके पास ऐसी 12 सिंगे वाली गाड़ी थी। नहीं बबलू पापा, तो वो चोर था, चोर। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से। मेरे बच्चे का क्रिसमस गिफ्ट भी उठा के ले गया। मेरा बेटा सुबह उठ के पूछेगा कि सेंटा ने उसके लिए क्या छोड़ा है, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा? उसका दिल टूट जाएगा। और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। समझ में आई मेरी बात? स्वामी, आपसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमसे? हमसे? प्रिय, अब भूल हमसे हुई है तो उसे ठीक भी हम ही को करना होगा। आप अभी तक नहीं आए ना सैंटा जी? मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक आप नहीं आओगे। मुझे पता है कि आप आओगे। कैसे समझाऊंगा मैं मेरे बबलू को, जब इसे पता चलेगा सैंटा ने इसके लिए कोई गिफ्ट नहीं छोड़ा है, तो कितना बुरा लगेगा इसको। हे भगवान, काश मैं सैंटा बन सकता तो मेरे बबलू की सब इच्छाएं पूरी कर देता।